हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं एक गर्ल विथ ए बास्केट। आज यह पाठ खत्म हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे लड़कों ने पढ़ा, कमेंट्री भी डाली। तो कुछ लड़कों ने लिखा है कि द सुपर, कुछ लड़कों ने लिखा द गॉड ऑफ इंग्लिश, यानी कि इस प्रकार से प्रशंसा नहीं। ऐसा नहीं कि विद्वान तो एक से एक हुए। आज हम पढ़ा रहे हैं, कल हमारी जगह कोई और भी हमसे अच्छा पढ़ा सकता है। तो इतना भी प्रशंसा न करो कि हमें घमंड हो जाए और हम पतन के रास्ते पर चल जाएं। हमारी बात सुनो ना, बस केवल आपको समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हो, यही हमको बहुत खुशी होती है कि आप हमारी भाषा समझ रहे हैं। बस नहीं ना? तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। बता तो रहे ना, साफ साफ बात है। और ईश्वर तो बहुत महान है यार, हम तो एक अदने से इंसान हैं, हमारी क्या औकात है। नहीं समझ, हम केवल आपको बेटा गाइड करते हैं। अगर समझ में आता है तो यह आपकी महानता है, हमारी नहीं। अरे भाई, आपके पास दिमाग है, आप समझ रहे हो। हम तो सबको पढ़ाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, एक से एक महान हस्तियाँ हैं। हम तो आज हम पढ़ा रहे हैं, कल हमारी जगह हमसे भी अच्छा कोई और आएगा। तो इसके लिए ठीक है। तो आज हम खत्म करने जा रहे हैं बेटा पाठ। ध्यान सुनो, बताया बेटा, कल हमने जो पढ़ा था एक बार सुन लो। शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। कल जो पढ़ा था, द राइटर हु वाज सराउंडेड विद द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एट द प्लेटफॉर्म वाज लाइक ए प्रिजनर who was not in position to march a step. In the meantime, an incident took place. The writer William C. Douglas saw a beautiful refugee girl of 9 years old standing just before him. Among those refugee children, she was the most hardworking, laborious, and eager fulfiller. She had a lovely basket with handle in her hand. She wanted to sell her basket on that day at any cost, because if she failed to sell her basket on that day, so she as well as her family members would die from starvation. She wanted to sell her basket for 1.5 rupee or about 30 cents. She was the earnest pleader. She was standing just before the writer. Standing just before the writer, she was pleading, begging, and requesting him to purchase her basket. In the meantime, the writer read her face. The writer read her face and came to know that there were drops of tears in her beautiful eyes. So, seeing the drops of tears coming out from the beautiful eyes of the refugee girl, the writer William C. Douglas decided to help her at any cost, because her begging tone was so sweet that it would melt any to the heart. पढ़ा था? आगे बताया, the arms of the writer were full of those articles which he had purchased from those refugee children. There was neither room in the body of the writer nor any need for another basket. Yet he had to help that refugee girl of 9 years old. So balancing all the articles in his left arm, the writer kept his right hand into his right coat pocket and got a handful change of 15 cents, which he deposited in the basket of the refugee girl who was standing just before him in requesting manner. The writer told her that he was not in position to purchase her basket, so the amount of 15 cents was given to her as a gratuity. जाओ टाफी उपी खाओ, परेशान हो रो आओ, नहीं ठीक हो जाएगा सब। इतना हम पढ़ चुके थे बेटा। आप आगे देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, निशान लगा लो, शुरू करें। लिखा बेटा, I realized at once
मैंने तुरंत महसूस किया, रियलाइज माने महसूस करना, मैंने तुरंत महसूस किया व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने कौन सा पाप दे दिया था। ऑफेंस माने अपराध या पाप, यानी ये पैसा मैंने दिया है, कोई पाप कर दिया क्या? क्यों? द चाइल्ड ऑफ 9 साल की वह बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटा कपड़ा पहने हुए थे। बेटा रैग्स माने फटे पुराने कपड़े, किसमें ड्रेस थी? फटे पुराने कपड़ों में, यानी जो फटा कपड़ा पहने हुए थी। एंड ऑन द एज माने कगार, किनारा, एज माने अरे किनारा यार, साड़ी किनारा नहीं, एज कगार ऑफ स्टारवेशन, जो भूखमरी के कगार पर खड़ी थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी को उठाया, चिन माने ठुड्डी होता उठा दिया, देखो दाढ़ी है, टोकरी ऐसे थी ना, उसी में पैसा डाल दिया। तो उस छोटी बच्ची ने अपनी ठुड्डी को क्या किया? उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में पहुंच गई, क्या बास्केट में कूद पड़ी, यानी उसने बास्केट में अपनी निगाहों को फेंका, बास्केट में देखा। एंड विथ ऑल द प्राइड, प्राइड माने गर्व, एंड ग्रेसियसनेस माने महान, ऑफ लेडी माने महिला, और एक गर्वीली महान महिला की तरह हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। साहब हमको पैसा नहीं चाहिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, कितना भावनात्मक है देखो बेटा। अब केवल एक चीज थी जो मैं कर सकता था। बताइए स्वतंत्रता के समय हम भारतीयों की रगों में कैसा खून बह रहा था। आज तो अगर मौका मिले तो एक तो माल्या नाम सुना होगा, नीरव मोदी नाम सुना होगा। हमारी बात सुनो ना, ये भी पढ़े लिखे हैं, इनको यह पाठ नहीं पढ़ाया गया क्या? ये मौका मिले तो तुम्हारा इंडिया बेच लें। उस जमाने की क्या भावना थी, आज क्या भावना है? देश बेचने के लिए लोग तैयार है। पढ़ाया क्यों जा रहा है समझ मारा ना। आप में ही कोई नेता बनोगे, कोई आईएएस बनोगे, कोई पीसीएस बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। देश के लिए सब होता है बेटा, समाज के लिए होता है, अपने लिए नहीं। स्वार्थी न बनना। पाठक के शिष्य बन रहे हो, समझ रहे हो क्या करें? माल्या नीरव बनने से आपका कल्याण नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, परिवार का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा। धन्यवाद। उस छोटी बच्ची ने पैसा लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मैं केवल एक काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदी। बताइए कितने खरीदी? 30 सेंट में बेचना चाहती थी ना, 30 सेंट दे करके लेखक ने वह टोकरी खरीदी। लेखक के हाथों अपनी टोकरी बेचने के बाद सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसू पोंछे। अरे वाइप माने पोंछना है, घर में वाइपर होगा ना, उसी को और बना दिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। तो आंखों कैसे नहीं, यानी कि आंखों से निकलते हुए आंसू पोंछे। स्माइल्ड, दांत दिखाया। एंड डैश डाउन माने उतर गई द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई। हेडेड माने आगे बढ़ी, फॉर सम ग्रास हट, अरे हेड आगे होता ना, किसी को और बना दिया। हेडेड माने आगे बढ़ी कुछ घास की झोपड़ी की ओर। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिस झोपड़ी में उस रात कम से कम कितने सेंट थे? 30 सेंट। हिंदी आ गई। अब पाठक जो बोलेंगे उसको ध्यान सुना बेटा। हिंदी पाठक स्टाइल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो। जो अंग्रेजी बोल रहे हैं इसकी हिंदी सुनो बेटा, ध्यान सुनो। जैसे ही लेखक ने उस शरणार्थी की बच्ची की टोकरी में 15 सेंट डाले, वैसे ही लेखक ने महसूस किया उससे क्या हो गया? अपराध हो गया, उससे गलती हो गई। क्योंकि वह 9 साल की शरणार्थी की बच्ची लेखक के द्वारा दिए गए खैरात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यद्यपि वह फटा कपड़ा पहने हुए थी, भूखमरी के कगार पर खड़ी थी,
फिर भी उस 9 साल की शरणार्थी की बच्ची ने लेखक के द्वारा दिए गए खैरात को अस्वीकार कर दिया। उसने अपनी ठुड्डी उठाई, टोकरी में झांका और एक महान भारतीय महिला की तरह उसने टोकरी से पैसा बाहर निकाला और लेखक के चेहरे पर फेंक दिया। उसने गूंगी आवाज में लेखक को सावधान किया कि वह यहां पर भीख नहीं मांग रही है, टोकरी बेच रही है, खरीदना हो तो खरीदो, नहीं घंटाघर देखो। समझ में आया कुछ बात? देश स्वाभिमान। बताइए, अमेरिका से आया था, भारत में यात्रा किया होगा तो पाकिस्तान में यात्रा नहीं किया होगा? दोनों की भावना जाने। यहां के लड़कों ने खैरात स्वीकार नहीं किया, अमेरिका के लड़कों ने खैरात स्वीकार कर लिया था। आज भी अमेरिका आर्थिक रूप से अमेरिका का क्या है, गुलाम। लेकिन गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। बच्ची के इस महान कार्य ने लेखक के दिल को क्या कर लिया, जीत लिया। अब लेखक के सामने उस बच्ची की मदद करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह खैरात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। समझ? लेखक ने उस बच्ची की टोकरी को 30 सेंट में खरीद लिया। लेखक के हाथों अपनी टोकरी को 30 सेंट में बेचने के बाद उस 9 साल की शरणार्थी की बच्ची ने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसू पोंछे, दांत दिखाया, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई और वहां गई जहां उसकी झोपड़ी थी। लेखक अपना अनुभव बता रहा है कि उस रात उस झोपड़ी में चाहे कुछ रहा हो या न रहा हो, लेकिन कम से कम कितने सेंट थे? 30 सेंट। ये बने, ध्यान सुनो, पहले सरल भाषा, बाद में देखेंगे। When the writer William C. Douglas deposited the amount of 15 cents in the basket of the refugee girl standing just before him, so he came to know that he had done a mistake. He had done a mistake because that refugee girl of 9 years old was not ready to admit the gravity of the writer. Though she had put on torn cloth, though she was putting on torn cloth and standing on the edge of starvation, yet that refugee girl of 9 years old refused the gravity of the writer. She raised her chin, looked into the basket, and like a grand Indian lady, she kept out the money from the basket and threw at the face of the writer. In a mute voice, अरे टीवी मुट नहीं होता, in a mute voice, she warned the writer that she was not begging but selling her basket. This grand act of the refugee girl won the heart of the writer William C. Douglas. Now there was no way for him to help her. So this grand act of the refugee girl forced the writer to purchase her basket. The writer bought her basket for 30 cents. After selling her basket to the writer for 30 cents, that refugee girl of 9 years old wiped the drops of tear coming out from her eyes. She showed her teeth, dashed down the platform and went where her hut was. The writer is telling his own experience here that hut had at least 30 cents that night. उस रात उस झोपड़े में कम से कम कितने सेंट थे? कुछ सुनाया? एक बार फिर सुना, दूसरी भाषा, ध्यान सुनो। Having deposited the amount of 15 cents in the basket of the refugee girl standing just before him, the writer William C. Douglas came to know that he had done a mistake because that refugee girl of 9 years old was not ready to admit the gravity of the writer. In spite of putting on torn clothes and standing on the edge of starvation, that refugee girl of 9 years old refused the gravity of the writer. She raised her chin, looked into the basket, and like a grand Indian lady, she kept out the money from the basket and threw at the face of the writer. In a mute voice, she warned the writer that she was not begging but selling her basket. This grand act of the refugee girl
on the heart of the writer William C. Douglas. Now there was no way for him to help her because she was not ready to admit the gravity of the writer. This grand act of the refugee girl forced the writer to purchase her basket. He bought her basket for 30 cents. After selling her basket to the writer for 30 cents, that refugee girl of 9 years old wiped the drops of tears coming out from her eyes. She showed her teeth, dashed down the platform, and went where her hut was. The writer is telling his own experience here that hut had at least 30 cents that night. पक्का कॉन्फिडेंस आ गया? एक बार फिर सुनते हुए ध्यान सुनो क्या होता है? Having deposited the amount of 15 cents in the basket of the refugee girl standing just before him, the writer William C. Douglas came to know that he had committed an offense. He had done a mistake because that refugee girl of 9 years old was not ready to admit the gravity of the right. In spite of putting on torn clothes and standing on the edge of starvation, that refugee girl of 9 years old refused the gravity of the writer. She raised her chin, looked into the basket, and like a grand Indian lady, she kept out the money from the basket and threw at the face of the writer. In a mute voice, she warned the writer that she was not begging but selling her basket. This grand act of the refugee girl owned the heart of the writer William C. Douglas. There was no way for him to help her because she was not ready to admit the gravity of the writer. Now, this grand act of the refugee girl forced the writer to purchase her basket. The writer bought her basket for 30 cents. After selling her basket to the writer for 30 cents, that refugee girl of 9 years old wiped the drops of tears coming out from her eyes. She showed her teeth, dashed down the platform, and went where her hut was. The writer is telling his own experience here that hut had at least 30 cents that night. पक्का कॉन्फिडेंस आ गया? आगे देखो लिखा है I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई सुनाई. I told him, मैंने पंडित जी से कहा कि it was one reason, यही एक कारण है कि I had fallen in love with India, मैं भारत से प्रेम करने लगा. It means लेखक उस शरणार्थी की बच्ची से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, इसलिए उसने इस कहानी को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और कहा कि पंडित जी यही कारण है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा. यानी कि यहाँ के लोग भिखमंगे नहीं है, भीख नहीं मांगते, अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं. माल्या और कौन मोदी, हाँ, यानी कि ये नहीं बनना चाहते, वह अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हैं. ध्यान सुनो. The writer William C. Douglas was very much impressed with that refugee girl of 9 years old. So he told this story to the contemporary Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and told him that was the reason why he had fallen in love with India. यही कारण है कि भारत से क्या करने लगे प्रेम करने. ध्यान सुनो. The writer William C. Douglas was very much impressed with that refugee girl of 9 years old. So he told this story to the contemporary Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and told him that was the reason under which he had fallen in love with India. फिर बोले क्या? सुना गया होगा. अब आगे वाला स्टेंजा सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट. पढ़ा दिया जाए. ध्यान सुनो. लिखा है लेखक रहा है द पीपल आई सा इन इंडिया, वह लोग जिससे मैं भारत में मिला. मैंने भारत में देखा मतलब भारत में जिन लोगों से मैं देखा मतलब मिला. दोज इन द विलेज, चाहे वे गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई हाउस,
चाहे वह ऊंचे ऊंचे ऑफिसों में काम करते हों। है वह सभी रखते थे बोथ माने दोनों चीजें, प्राइड माने घमंड गर्व, एंड लिवलीसेंस माने जागरूकता, आप डेसेंसी माने स्वाभिमान, लिख लो डेसेंसी माने क्या होता है, स्वाभिमान, एंड सिटीजनशिप माने नागरिकता। वह अपने स्वाभिमान और नागरिकता पर गर्व करते थे और उसके पर क्या थे, जागरूक थे। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, वह पैशन माने भावना, पीछे पढ़ा चुके, फॉर इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता की भावना भी रखते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायरल, स्क्वायरल माने गंदगी यानी मलिन बस्ती, एंड पॉवर्टी माने गरीबी। अरे गंदगी माने मलिन बस्ती और पॉवर्टी माने गरीबी। जो गरीबी में पैदा हुई थी, मलिन बस्ती में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर एंड मैनर फेज है तौर तरीका, अरे ग्रामर मैनर ये सिखाता है तौर तरीका। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने भारत की गर्म आत्मा की एक झलक, ग्लिम्स माने झलक, ग्लिम्स माने झलक, मुझे प्रदान की थी। हिंदी आ गई, शुरू करें। पाठक जी बोलेंगे, ध्यान सुनो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ही नहीं बल्कि काले अक्षरों में भी लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का काला युग था जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, 1950 में भारत आए ताकि वह हम भारतीयों की भावनाओं को समझ सके। अपनी यात्रा के दौरान विलियम सी डगलस भारत में रहने वाले हर प्रकार के इंसान से मिला, चाहे वह गांव में रहने वाला किसान हो, चाहे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठा हुआ अधिकारी। उसने सभी की भावनाओं को पढ़ा और उसे पता लगा कि वह सभी अपनी नागरिकता पर नाच करते थे और वह सभी अपने स्वाभिमान के प्रति जागरूक थे। वह सभी स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए क्या थे, तैयार थे। उन समस्त भारतीयों के बीच में एक 9 साल की शरणार्थी की बच्ची थी जिसने लेखक को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। यद्यपि वह मलिन बस्ती में पैदा हुई थी, गरीबी में पैदा हुई थी, फिर भी उस 9 साल की शरणार्थी की बच्ची ने लेखक के हृदय को क्या कर लिया, जीत लिया। यद्यपि वह नहीं जानती थी, अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, नहीं जानती थी कि एक जज से कैसे बात की जाती है, फिर भी उस 9 साल की शरणार्थी की बच्ची ने लेखक के कोमल हृदय को क्या कर लिया, छू लिया। और लेखक ने उस 9 साल की शरणार्थी की बच्ची में भारत माता की जीती जागती तस्वीर को देखा। उसे लगा कि यह साक्षात लड़की नहीं है बल्कि साक्षात भारत माता है, जो उसके चेहरे पर कंटाप धर रही है कि तुम्हारी दाल यहां गलने वाली नहीं है। बैक टू पवेलियन। आ गया होगा सब पक्का, शुरू करें, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन रिटन not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. During his tour, William C. Douglas saw the people, whether they lived in the villages or worked in the high offices. He read their feelings and came to know that they all were proud of their Indianship. They all were proud of their Indianship. They had a lively sense for their decency and self-respectability. They all were ready to sacrifice their life on the altar of freedom.
Among those Indians, there was a beautiful refugee girl of 9 years old who impressed the heart of the writer William C. Douglas. Though she was born in bad locality and poverty, at that refugee girl of 9 years old won the heart of the writer William C. Douglas. In spite of being uneducated in both grammar and manner, she did not know how to talk with a judge. In spite of being uneducated in both grammar and manner, that refugee girl of 9 years old touched the soft core of the writer William C. Douglas. And the writer saw a living statue of Bharat Mata in that refugee girl of 9 years old. कुछ पहले पढ़ा सुना एक बार फिर दें ध्यान सुनो प्लीज pay attention here. ध्यान सुनो Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. During his tour, William C. Douglas saw the people, whether they lived in the villages or worked in the high offices. He read their feelings and came to know that they all were proud of their citizenship. They all were proud of their Indianship. They had a lively sense for their decency and self-respectability. They all were ready to sacrifice their life on the altar of freedom. Among those Indians, there was a beautiful refugee girl of 9 years old who impressed the heart of the writer William C. Douglas. Though she was born in bad locality and poverty, at that refugee girl of 9 years old won the heart of the writer. In spite of being uneducated in both grammar and manner, that refugee girl of 9 years old touched the soft core of the judge. And the writer William C. Douglas saw a living statue of Bharat Mata in that refugee girl of 9 years old. इस प्रकार का भाव रखना बेटा। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने का उद्देश्य यह है कि जो आप पढ़ें उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। आप में से ही बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, नेता बनेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे। तो माल्या, नीरव मोदी, लालू प्रसाद यादव, इन सब का नाम जो है बदनाम है, ये ना अडॉप्ट करना। साफ साफ बता रहे, कुछ नहीं है। अपने देश और स्वाभिमान के लिए मर मिटो, यही जो है पाठ सिखा रहा है। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। पता एक बार फिर सुनते बेटा, ध्यान से रहो। हमने आपको बताया इंडियन हिस्ट्री has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. During his tour, William C. Douglas saw the people, whether they lived in the villages or worked in the high offices. He read their feelings and came to know that they all were proud of their Indianship. They all were proud of their citizenship. They all were proud of their Bharatiyata. They had a lively sense for their decency and self-respectability. They all were ready to sacrifice their life on the altar of freedom. Among those Indians, there was a beautiful refugee girl of 9 years old who impressed the heart of the writer William C. Douglas very much. Though she was born in bad locality and poverty, at that refugee girl of 9 years old won the heart of the writer. In spite of being uneducated in both grammar and manner, that refugee girl of 9 years old touched the soft core of the judge, and the writer William C. Douglas saw
ए लिविंग स्टैचू ऑफ भारत माता इन दैट रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 years old। पाठ पढ़ा कुछ समझ आया? तो यह आज आपका पाठ खत्म हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि कल जो है आप पाठक का लेक्चर जरूर सुनना था, ठीक है, बहुत जरूरी है। जो लड़के पूरा पढ़ चुके हैं पाठ, दैट इज बेस्ट, और जो नहीं पढ़े उनको सलाह है पीछे से पाठक स्टाइल पूरा पढ़ डाले और कल तब हमारा लेक्चर पूरा सुने। अभी आपके पास टाइम खूब है, केवल सुनना बेटा, बस जो बोला है वही केवल सुनना, ठीक है। और कल पूरा जो है, कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये पाठक स्टाइल है बेटा। दूसरी चीज़, अभी लिखाने का काम हमने रोक दिया, परेशान न हो, हम सब कुछ कराएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी। अभी हम सेंट्रल आइडिया और प्रोज का 60 क्वेश्चन, इसकी सीट जो है पब्लिश करेंगे, वो तब तक आप लोग पढ़ते रहना। एक्सप्लेनेशन लिखाने में हो जाती है, तो अभी कुछ लड़कों को जोड़ने दो, नहीं तो उनका बेटा छूट जाएगा। हमारी बात सुनो। वैसे कुछ लड़के डिमांड कर रहे हैं सर जी लिखाइए लिखाइए, तो आप परेशान हो, केवल अभी लेक्चर हमारा सुनते रहो, ठीक है। हमारी बात सुनो ना, और हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं बेटा, उसी ढंग से हम आपको आपकी सेवा करेंगे। भाई सेवक ही हैं, समझो। लेकिन पाठक की सेवा क्या है? हम आपके सेवक हैं, तो आप भी तो कुछ हमारी सेवा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यह हमारा कहना है। थैंक यू बेटा। कल का लेक्चर जरूर सुना। ओके।